बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला हुआ है, यानी कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे भेजने और फोड़ने पर पूरी तरह से बैन है। लगातार AQI का स्तर बढ़ रहा है। जिन राज्यों में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में बनी हुई है, उन राज्यों में भी NGT ने ये पाबंदी लगा दी है। सामान्य श्रेणी में आने वाले इलाकों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। दिवाली, क्रिसमस और नए साल पर सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश है। महाराष्ट्र में भी हल्के बिना आवाज वाले पटाखे जलाने की अनुमति दी गई। BMC ने तेज आवाज वाले पटाखों पर बैन करने का सर्कुलर निकाला है। दिल्ली NCR पर प्रदूषण का कहर जारी है। लगातार छठे दिन जहरीली हवाओं से कई इलाकों में धुंध छाई रही। दिल्ली के अक्षरधाम में प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। धुंध की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के आनंद विहार, पंजाबी बाग, ओखला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। हवा का स्तर बेहद खराब रहा। दिल्ली के ITO में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। धुंध की वजह से विजिबिलिटी लेवल बेहद कम है। लखनऊ में भी प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। यूपी में प्रशासन ने पराली जलाने पर रोक लगा दी। AQI 400 के पार पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4 घंटे में 7,745 नए मरीज मिले हैं, जबकि 77 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़कर 4,38,529 हो गए हैं। अब तक कुल 6,989 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,903 मरीज सामने आ चुके हैं। देश में 24 घंटे में 490 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,26,000 के पार पहुंचा है। देश में कोरोना के अब तक 85,53,657 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 5,09,673 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 17,19,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा। कहा, अमेरिका की तरह बिहार में भी सत्ता बदलेगी। सामना में लिखा कि बिहार में जंगल राज का डर दिखाया गया, जनता ने इनकी बात को नकार दिया। सामना में लिखा कि तेजस्वी के सामने PM मोदी हैं, नीतीश नहीं टिक पाए। सामना में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को लेकर भी निशाना साधा गया। कहा, कार्यक्रम से कोरोना संक्रमण फैलाया गया। बिहार में चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस एक्टिव हो गई है। पार्टी में टूट के डर से सुरजेवाला और अविनाश पांडे बिहार में मौजूद हैं। सुरजेवाला और अविनाश पांडे को चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद के हालात में प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी हुई। तेजस्वी यादव आज 32 साल के हुए। तेजस्वी के जन्मदिन पर पटना में पोस्टर लगे हैं। पटना में लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री कहा गया है। जन्मदिन की भी बधाई है। बिहार चुनाव का परिणाम आने से पहले तेजस्वी यादव ने गाइडलाइंस जारी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा, आतिशबाजी से कार्यकर्ता बचें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद महागठबंधन में खुशी की लहर है। आरजेडी के कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मना रहे हैं। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने कहा, जनता ने फिर विकास और सुशासन को वोट किया है। जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने बिहार में NDA की सरकार बनाने का दावा किया। कहा, बिहार के लोगों ने अपने अपमान का बदला चुकाया। दिवाली पर PM मोदी वाराणसी को बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। PM मोदी ने काशीवासियों को 697 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM ने 19 परियोजनाओं का उद्घाटन, जबकि 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान PM मोदी ने संबोधित भी किया। कहा, काशी कभी नहीं थमती, कोरोना काल में भी काशी बढ़ती रही। त्रिशूल में भारत चीन के बीच में चली 8वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत सकारात्मक रही। पूर्वी लद्दाख में दोनों देश आपसी सहमति से सीमा विवाद सुलझाने पर राजी हुए। भारत चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गलतफहमी दूर करने और दोनों ही देश सीमा से जंगी वाहन और सेनाओं को हटाएंगे। मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के भाग लेने से चीन ने धमकी दी है। कहा, युद्धाभ्यास में भाग लेने से ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, जापान और अमेरिका ने हिस्सा लिया है। युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच में अरब सागर में शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आईपीएल 2020 का फाइनल दिल्ली और मुंबई के बीच में होगा। मंगलवार को शाम 7:30 बजे दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होगा। आईपीएल 13 के दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली ने हैदराबाद को 17 रन से हरा दिया। दिल्ली पहली बार लीग के फाइनल तक पहुंची है। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए दिल्ली ने हैदराबाद को 190 रन का टारगेट दिया। जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। हैदराबाद के केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 67 और अब्दुल समद ने 33 रन की पारी खेली। दिल्ली के रबाडा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। विलियमसन ने आईपीएल में अपनी 15वीं 50 लगाई। स्टोइनिस ने उन्हें रबाडा के हाथों कैच आउट करवाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान वार्नर, प्रियम गर्ग और मनीष पांडे शुरुआती 5 ओवर में ही चलते बने। दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बनाए। शिखर धवन ने लीग में 41वीं 50 लगाई। धवन आईपीएल में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 41 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली हैं। स्टोइनिस और धवन ने पहले विकेट के लिए 86 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। स्टोइनिस 38 रन बनाकर आउट हुए। विमेंस T20 चैलेंज यानी कि महिलाओं के आईपीएल का फाइनल आज खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की सुपरनोवाज का स्मृति मंधाना से मुकाबला होना है। फिरोज नाडियाडवाला पर एनसीबी का शिकंजा कसा, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को आज कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें कल एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। सोमवार को एनसीबी ने फिरोज नाडियाडवाला के घर पर छापेमारी की। एनसीबी ने ड्रग्स बरामद की है। मुंबई में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 2 दिन में एनसीबी ने 4 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आजादी के बाद पहली बार बिजली आई। बिजली के आने से लोगों में खुशी साफ देखी गई। जयपुर में एक युवक पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अमरोहा में पेट्रोल पंप पर आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। असम में डिब्रूगढ़ के एक अस्पताल में अचानक से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। चाइल्ड मेटर्निटी डिपार्टमेंट में बच्चों को निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में बिजली के तार की चपेट में आ जाने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी की शिकायत के बाद भी छत के ऊपर से बिजली का तार हटाया नहीं गया था। गाजीपुर में गंगा नदी पर बने पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। पुल की क्षमता कम होने के कारण इस पर रोक लगाई गई। राजस्थान की बूंदी में गुर्जर समुदाय के लोगों ने नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात देखा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्नाव में एक सिपाही का बार बालाओं के साथ स्टेज पर डांस वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया। गोंडा में मनचले को युवती से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। गाजियाबाद के एक मॉल में 2 महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आगरा में दारोगा का महिलाओं से बदसलूकी करने का मामला सामने आया। महिलाओं ने पुलिसकर्मी पर गाली गलौज और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। रेप केस में समझौता कराने को लेकर हत्या की आशंका है। हरदोई में एक साधु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों ने पुलिस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी। प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़कर एक परिवार ने जमकर हंगामा किया। परिवार का आरोप है कि लोकल गुंडे उनकी जमीन हथियाना चाहते हैं। यूपी पशुपालन विभाग के टेंडर में घोटाले को लेकर पूर्व एलजी गोविंद सिंह गुर्जर के बेटे को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जयपुर से दुबई भागने की फिराक में था। लखीमपुर में भारत नेपाल बॉर्डर पर खाद की तस्करी सरेआम हो रही है। पुलिस ने खाद की दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जैसलमेर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल कर रहे एक शख्स और सेंटर के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
कोटा में पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ी धांधली का खुलासा किया। दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे ये युवक, जिन्हें पकड़ा गया। राजस्थान के सूरतगढ़ में एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्कॉर्पियो का टायर फटने से हादसा हो गया, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी हुए। कानपुर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। टीवीएस नई बाइक जेपलिन आर लॉन्च करने की तैयारी में है। इस बाइक में पेट्रोल इंजन और बैटरी दोनों की सुविधा है। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिल्म कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव भी मौजूद दिखाई दिए। शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स 42,000 के पार, निफ्टी 12,000 के पार है। बिहार के दरभंगा में हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। स्पाइस जेट ने दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से दरभंगा को हवाई मार्ग से जोड़ा। दरभंगा से रोजाना 3 फ्लाइट मेट्रो सिटीज के लिए उड़ान भरेंगी। 7 महीने बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन सेवा बहाल हो रही है। रेलवे 11 नवंबर से बंगाल में सब अर्बन ट्रेन सर्विस शुरू करने जा रही है। रॉयल एनफील्ड ने बुलेट मटीरियल 350 इंडिया में लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआत कीमत अब जो है वो 1,76,000 रुपए तक तय की गई है। जो बाइडेन को लेकर चीन ने बड़ा दावा किया, कहा बाइडेन नई बोतल में पुरानी शराब बेचेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने कहा जो बाइडेन एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, चीन को बेअसर करने की कोशिश होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन बड़े फैसले ले रहे हैं। H-1B वीजा की सीमा को बढ़ाने को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। रुझानों में जो बाइडेन की बढ़त से ग्लोबल मार्केट में शानदार तेजी भी देखने को मिली है। वॉल स्ट्रीट में 120 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बढ़त का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा है। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर जमकर आतिशबाजी हुई। विल्मिंगटन के लोगों ने आसमान में आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। नागोर्नो काराबाख की राजधानी पर अजरबैजानी सेना ने कब्जा कर लिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा फोर्स ने शिशी शहर को कमांड में ले लिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में 1 महीने से ज्यादा वक्त से जंग चल रही है। जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5,67 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 12,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,26 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,43,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9,61,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 17,74,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 56,64,000 से ज्यादा संक्रमित हैं।